उसको ये जुलूस निकालने की जरूरत थोड़ी थी। क्या खालिस्तान की मांग पटियाला से उठी थी जो इसको ये जुलूस निकालना पड़ा? क्या वो कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले सकता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज और मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। पटियाला हिंसा के बारे में आप सभी को जानकारी होगी, लेकिन हम आपको बता दें कि पटियाला में हिंसा हुई है और दो गुटों के बीच हुई है। एक गुट था जो खालिस्तान के समर्थन में था और एक गुट था जो खालिस्तान के समर्थन के खिलाफ नारेबाजी करने उतरा था। हमारे साथ जसविंदर सिंह मलसिया मौजूद हैं, अकाली दल मास्टर तारा सिंह ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। उनसे हम इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि पटियाला में जो हिंसा हुई वो बहुत आम हिंसा नहीं थी। उसमें पत्थरबाजी भी हुई, तलवारें आसमान में लहराई गई, पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी और एक एसएचओ के घायल होने की भी इसमें पूरी पुष्टि हुई है। तो जसविंदर जी से जानते हैं इस पूरे मामले के ऊपर उनका क्या कहना है और किसको वो दोषी मानते हैं और किस तरह से दोषी मानते हैं। जसविंदर जी, पटियाला में इस तरह की हिंसा जो पहले कभी नहीं देखी गई वो आज देखी गई है। पहले दिल्ली के अंदर अगर हम देखें सांप्रदायिक दंगे हुए और अब पटियाला में उस तरह के हालात फिर से बने हैं। क्या कहेंगे, देश के अंदर माहौल लगातार खराब हो रहा है? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पहले तो मैं ये कहूँगा कि पटियाला में जो हिंसा हुई है वो बहुत दुखदायक घटना है, वो नहीं होनी चाहिए थी। पंजाब बड़ी मुश्किल आग के गोलों से बाहर निकला है, बर्बादी से बाहर निकला है। पंजाब ने बहुत नुकसान उठाया, पंजाब बहुत तबाह बर्बाद हुआ। अब रही बात हिंसा की, अब हिंसा के देखें दो चार पहलू थे। हरीश सिंगला जो शिवसेना का लीडर है, लोकल लीडर है पंजाब का, पटियाला में, वो एक जुलूस निकले बाहर निकला कि खालिस्तान मुर्दाबाद। अब उसको ये जुलूस निकालने की ज़रूरत थोड़ी थी। क्या खालिस्तान की मांग पटियाला से उठी थी जो इसको ये जुलूस निकालना पड़ा? क्या वो कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले सकता है? उसकी क्या हिम्मत है माहौल खराब करने की पंजाब की? वो एक छोटा सा नेता है, कोई नेशनल लेवल का लीडर नहीं है। और जिसको उद्धव ठाकरे ने, मैं स्वागत करता हूं उद्धव ठाकरे का, शिवसेना सुप्रीमो का, जिसने उसको बाहर निकाल दिया, पार्टी से निष्कासित कर दिया उसको पंजाब की एकता भंग करने के आरोप में। सब लोग प्यार से रह रहे हैं पंजाब में। अब रही बात ब्रजिंदर सिंह परवाना की, जिसको मुख्य आरोपी बनाया पंजाब पुलिस में। अरे भाई, अगर वो कसूरवार है तो उसको सजा दो। कसूरवार हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, सजा मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय मुख्यधारा में सभी रहेंगे और रहते आए हैं। अब ब्रजिंदर सिंह परवाना ने 5 दिन पहले, इस हिंसा के 5 दिन पहले एसएसपी पटियाला को जाके चिट्ठी दी थी कि ये आदमी हरीश सिंगला पंजाब का माहौल खराब कर रहा है, इसको गिरफ्तार करो। अरे जो आदमी विसल ब्लोअर है, जो खुद पुलिस के पास चल के गया कि पंजाब का माहौल खराब हो रहा है, इस आदमी को रोको नहीं तो माहौल खराब हो जाएगा, उसी को आप मुख्य आरोपी कैसे बना सकते हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। पंजाब सरकार का, मान सरकार का कुछ समझ नहीं लग रहा। केजरीवाल साहब क्या कर रहे हैं? ये कोई ऐसी कानून व्यवस्था वहां चलेगी ऐसे कि जहां लोगों पे हमले हो, ईंटें पत्थर चलें और दो कौमों के बीच में झगड़ा कराया जाए? हिंदू सिख एक हैं और एक रहेंगे। जसविंदर जी, पन्नू जो कि खालिस्तानी आतंकवादी भी बताया जाता है, उसने एक वीडियो जारी की कि 29 तारीख को जो भी व्यक्ति पंजाब के सरकारी महकमों में जाकर खालिस्तान के झंडे फहराता है और उसकी वीडियो बनाकर अगर मुझे भेजता तो मैं $1 लाख का इनाम दूंगा, घोषणा करी उसने। क्या आप मान सकते हैं कि उसके लिए, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है? अरे पन्नू विदेश में बैठ के स्टेटमेंट दे रहा है, कोई हिंदुस्तान के लोगों ने स्टेटमेंट थोड़ी दी है। हिंदुस्तान के लोग खालिस्तान थोड़ी मांग रहे हैं। मेरे पिता ने सन 1970 से लेके जब तक वो जिंदा रहे 2019 तक उन्होंने खालिस्तान का विरोध किया कि खालिस्तान सिखों के हक में नहीं है। और हिंदू सिखों के लिए उन्होंने एक ही बात कही थी, नाखून और मांस का रिश्ता है, फूल और खुशबू का रिश्ता है। ये मेरे पिता सारी उम्र कहते रहे। और वो बाहर कहीं अमेरिका, लंदन, जापान में बैठ के स्टेटमेंट दे रहा है और उसका ये हरीश सिंगला जुलूस यहां निकला है। अमेरिका चला जाए हरीश सिंगला, जाके पकड़े पन्नू को। कोई हिंदुस्तान में किसी ने खालिस्तान की आवाज थोड़ी उठाई है जो ऐसी वो बकवास करके जुलूस निकालेगा, यहाँ पे सद्भावना भंग करेगा। हिंदू सिख एकता को कोई भंग नहीं कर सकता। हिंदू सिख एकता के लिए मैं खड़ा हूं। हिंदू सिख एकता अमर रहेगी, अमर है और अमर रहेगी।
आप क्या मानते हैं, क्योंकि आप सीधे सीधा बोल रहे हैं कि जो हिंदू संगठन था इसमें शामिल, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से पंजाब के अंदर ये जो हिंसा भड़की ये आगे फिर से ना भड़के, इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? क्योंकि अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि हमने शांति बहाल कर दी है और इस तरह की चीज़ दोबारा नहीं होगी। आप क्या मानते हैं, मुख्यमंत्री क्या इस चीज़ को सुनिश्चित कर पाएंगे कि ऐसी चीज़ दोबारा नहीं हो पाएगी? देखिए, पहली बात तो जितनी भी भड़काऊ वीडियो हैं वो सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए उस पर कि वो वायरल ना हो। इससे भावनाएं भड़कती हैं, माहौल ख़राब होता है। अब मेरे पास एक वीडियो है कि एक हिंदू सज्जन, मेरा हिंदू वीर, मैं तो वीर कहूँगा, दुश्मन नहीं कहूँगा, ठीक है, उत्तेजित होकर लोग आपस में झगड़ा करते हैं, वो एक सरदार के ऊपर कृपान लेके भाग रहा है। सरदार को पुलिस बचा रही है, सरदार आगे भाग रहा है, वो भाई साहब पीछे भाग रहे हैं जो साधु के भेष में, पंडित के भेष में। मैं देखें, शरारती तत्व 5 होते हैं, हर कौम में 5 होते हैं, माहौल सबका ख़राब करते हैं। कभी आपने किसी नेता को शहीद होते देखा? किसी ऐसे झगड़ों में गरीब आदमी मारा जाता है, किसी माँ का बेटा मारा जाता है, बहन का भाई मारा जाता है, औरत का सुहाग उजड़ जाता है। तो ऐसे वीडियो वाले, मेरे पास वीडियो है, मैं चाहे तो आपको दिखा सकता हूँ मेरे पास फ़ोन पे, मगर मैं चैनल पे दिखा के और इस चीज़ को गर्म नहीं करना चाहता कि वो कैसे मेरा हिंदू वीर एक तलवार लेके एक सरदार सिख पे भाग रहा है। मेरे पास वीडियो है। लेकिन जसविंदर जी, ये तो दोनों तरफ से हुआ ना, कृपाने सिख समुदाय ने भी निकाली, हिंदू संगठन भी सामने आ गए, तो क्या भाईचारे का एक संदेश नहीं जाना चाहिए था? ये तलवारें निकालना, सिख और हिंदू हमेशा से भाई की तरह ही रहे हैं और एक गाड़ी के 2 पहिए की तरह काम किया है इस देश के अंदर, और इस तरह का माहौल जब खराब होगा तो कहीं ना कहीं देश को एक बहुत बड़ी क्षति भी होने वाली है इससे। देखिए, मैं पहले कह चुका हूँ, हम हिंदू सिख एकता के बड़े कट्टर समर्थक रहे हैं, और आज से नहीं, पूरी मीडिया को पता है, पूरी सरकारों को पता है, आईबी, रॉ सबको पता है, सीआईडी तक को पता है कि हम पे कितने हमले हुए हैं, आतंकवाद के कितने हमने झेले हैं 80 के दशक के, 90 के दशक में और 2000 के दशक में। हम हिंदू सिख एकता के प्रतीक हैं, रहे और रहूँगा, मरते दम तक मैं रहूँगा। हिंदू सिखों को कोई अलग नहीं कर सकता, ये एक ही माँ के 2 बेटे हैं, जो इसको अलग करेगा वो मुंह की खाएगा। और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अगर कोई शांति भंग करता है, वो किसी भी कौम का व्यक्ति हो, किसी भी कौम का, किसी भी धर्म जात का हो, उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए उसके ऊपर, अगर कोई गुनहगार है तो। बिल्कुल। सर से एक सवाल, मेरा खुद का पर्सनल सवाल है जो मेरे जहन में आ रहा है, तो मैंने सोचा कि सर से जान लेते हैं कि इस पर वो क्या अपना राय रखते हैं, क्या वो अपनी इस पर प्रतिक्रिया देते हैं। सर, सिख समुदाय को छूट है कि वो अपने साथ कृपाण रख सकता है, तलवार रख सकता है, और जब इस तरह की हिंसा होती है तो कहीं ना कहीं उसको एक बढ़ावा मिलने की कहीं ना कहीं उम्मीद हो जाती है, क्योंकि जब भी इंसान का खून गर्म होता है तो वो उसके आसपास जो भी हथियार होता है वो तो उसको उठाने की कोशिश करता है। तो क्या इसके लिए कुछ होना चाहिए आपके हिसाब से? देखो, पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये हमारे 5 ककारों में आती है कृपान, केस, कंगा, कृपान और कछहरा, ये ऐसे 5 ककार हैं जो हमारे धर्म में आते हैं। कोई भी सिख, कोई भी व्यक्ति इसको ऐसे नहीं निकालता जब तक कोई जुल्म ना देख रहा हो। गुरु साहब ने हमको ये कृपान इसलिए दिए कि धर्म की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, ना कि मानवता का कत्ल करने के लिए। रही बात, कुछ सिखों पे आरोप लगा के काली माता जी के मंदिर में गए हैं, वो मंदिर में नहीं घुसे, पहले मंदिर के कुछ शरारती तत्वों ने ऊपर से पत्थर फेंके उनके ऊपर। वीडियो है, मैं नहीं दिखाऊंगा, वीडियो मेरे पास पड़ा है, मैं नहीं दिखाऊंगा। पत्थर फेंके, उसके बाद माहौल गर्म हुआ। अब क्या है कि जिन्होंने, जो शरारती तत्वों ने मंदिरों का किले के तौर पे इस्तेमाल किया, उन पे भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मंदिर में पत्थर आए कैसे, छत के ऊपर कैसे पत्थर बरसाए गए, उन्होंने एक धार्मिक स्थान को किले के रूप में क्यों तब्दील किया, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। और मान सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, अभी तो उनको आया भी 1-2 महीने हुए हैं और ये वहाँ पे हिंसा ऐसी होने लग गई है। ऐसी हिंसा पंजाब सरकार, केजरीवाल सरकार को रोकनी चाहिए। राघव चड्ढा का मैंने बयान सुना था कि ये कांग्रेसी और अकालियों और बीजेपी के समर्थक है, कोई किसी का समर्थक नहीं था। ये सिर्फ शरारती तत्व किसी के समर्थक नहीं होते, किसी पार्टी के साथ नहीं होते शरारती तत्व। उनका शरारती तत्वों का आंसर यही होता है माहौल ख़राब करना, वो किसी पार्टी के नहीं होते। खाम का किसी पार्टी का नाम लेना चाहिए, शरारती तत्वों पर कार्रवाई हो और उन पर देशद्रोह का मुकदमा चले। मैं तो कहता हूं उनको फांसी दो अगर ये गुनहगार साबित हो तो।
जसविंदर जी, देखो पुलिस का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी हिंसा को बचाने में और उसको रोकने में। पंजाब पुलिस ने भी बहुत अच्छा काम किया, रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन एसएचओ एक घायल हो गए और पुलिस के ऊपर भी हमले करने की कोशिश की गई, हवाई फायरिंग की पुलिस ने रोकने के लिए, लेकिन बावजूद हिंसा जल्दी रुक नहीं पाई, बहुत देर तक ये हिंसा होती रही। क्या मानते हैं पुलिस का आप मुस्तैद मानते हैं या नहीं मानते, कि उनको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं इस पूरी हिंसा के दौरान? मैं तो किसी प्रांत की पुलिस को गलत नहीं कहूँगा। हमारे देश की पुलिस बड़ी चुस्त, मुस्तैद और सतर्क रहती है किसी भी हिंसा से निपटने के लिए। पीछे जहांगीरपुरी में भी आपने देखा होगा, दिल्ली पुलिस ने बहुत बखूबी से कई लोगों की जान बचाई। मगर पंजाब पुलिस से मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हुई इस करके कि जब बरजिंदर सिंह परवाना एसएसपी साहब के पास गए थे कि ये आदमी जगह जगह भाषण दे रहा है, हरीश सिंगला नाम का व्यक्ति, इसको रोका जाए, तो पंजाब पुलिस को उसको तुरंत उस टाइम गिरफ्तार करके जेल में भेजना चाहिए था। जो आज माहौल हुआ वो साबित ना होता। कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हुई है पंजाब पुलिस से। हम आपको बता दें कि देखिए इस पूरे मामले से जुड़े काफ़ी सारी वीडियो आप देख रहे होंगे, लेकिन हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि इन वीडियोस को वायरल करने में अपना समर्थन ना दें, क्योंकि पंजाब पुलिस ने भी जैसे ही ये हिंसा भड़की थी तुरंत ही इंटरनेट की जो सेवाएं थी वहाँ पर बंद कर दी थी। उसका रीज़न यही था कि वो नहीं चाहते थे कि इस तरह की जो वीडियोज़ हैं बाहर जाएँ, और ऐसे लोगों पर भी पूरी नकेल कसने की कोशिश की गई जो गलत खबरें छाप रहे थे या दिखा रहे थे, ताकि ये जो हिंसा है और ना भड़के और इसका जो रूप है, स्वरूप है, और ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। सर क्या कहेंगे, पुलिस ने एक अच्छा काम भी करने की कोशिश की कि समय रहते उन्होंने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी ताकि इस तरह की जो वीडियोस वायरल हो रही थी लगातार, आप भी कह रहे हैं आपके पास तक भी पहुंच गई थी, तो क्या मुस्तैदी मानते हैं इस चीज़ को लेकर? बिल्कुल अच्छी बात है ये इंटरनेट सेवा तुरंत। पहले तो मैं कहता हूँ जैसे झगड़े भगवान ना करे हमारे देश में कहीं पे झगड़े हो, बड़ी एकता अखंडता रहे। हमारा देश वैसे ही थोड़ा सा बहुत पीछे चल रहा है। मैं चाहता हूँ नंबर 1 हो दुनिया के अंदर मेरा देश। इंटरनेट सेवा तो तुरंत ही बंद कर देनी चाहिए, विद इन 5 सेकेंड्स, 5 मिनट के अंदर अंदर, 5 सेकंड के अंदर बंद कर देनी चाहिए। और कर्फ्यू भी लग गया था पटियाला में, तो हिंसा को रोकने के लिए किया था। और मैं तो चाहूँगा, अब हाथ जोड़ के मैंने दोनों कौमों से प्रार्थना है कि हम भाईचारे के तौर पे रहें, हम आपस में मिलजुल कर रहें और तशद्दुद और वायलेंस को प्लीज़ जगह ना दें अपने जीवन में। ये किसी का भला नहीं करती, सिर्फ बर्बादी लेके आती है। सर आखिरी सवाल, गुरपतवार सिंह पन्नू को आप क्या कहना चाहेंगे? विदेश में रहकर हमारे देश के अंदर दंगे भड़काने की जो कोशिश वो कर रहे हैं, उसको किस तरह से जवाब देना चाहेंगे आप? पन्नू को मैं यही कहूँगा, भाई तू वहाँ बैठ के यहाँ के माहौल क्यों ख़राब करता है, बच्चे क्यों शहीद करवा रहा है यहाँ के, क्यों हिंदू सिखों को या मुस्लिम सिखों को या कोई भी भाईचारे का आपस में दंगा करा के तू क्या चाहता है, ऐसे बयान ना दे। और मैं वहाँ की सरकारों को भी कहूँगा, जहाँ वो बैठ के बयान जारी करता है वहाँ की सरकारें उस पर कार्रवाई करें। और हमारी इंडियन एम्बेसीज जो वहाँ हैं, जो हमारी एम्बेसीज हैं, एम्बेसीज को भारत सरकार निर्देश दे कि वहाँ के लोकल अथॉरिटी से बात करें कि ऐसे बयानों को यहाँ से रोका जाए वायरल होने से। ठीक है, तो जसविंदर जी ने अपना पूरा जो रुख है वो साफ कर दिया है इस पूरे मामले के ऊपर। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या मानते हैं, आपकी क्या राय, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और आपसे गुजारिश ये भी है कि आप इस तरह की जो वीडियो आप तक आती हैं उसको आगे साझा ना करें और इस तरह की हिंसा को और उग्र होने से बचाएं। देश का नागरिक बने और देश को शांति की ओर ले जाने की कोशिश करें, शांति फैलने ना दें। नमस्कार।